नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। कोरबा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने डीजल पेट्रोल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि और बढ़ती महंगाई से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। ज्ञापन सौंपने पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि ईंधनों की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। डीजल और पेट्रोल महंगे होने से परिवहन खर्च बढ़ रहा है, जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने सरकार से जल्द ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने और आम लोगों को राहत देने की मांग की है। हम लोग महंगाई के विरोध में ये ज्ञापन दिए हैं, क्योंकि ये सरकार उद्योगपतियों के हित में लगातार महंगाई को बढ़ा रही है, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा रही है। इसलिए हम लोग आए हैं, क्योंकि कच्चे तेल का रेट जब ज़्यादा था उस समय ये सरकार जब आई थी 2014 में, उस समय 55 रुपया लीटर डीजल था और 71 रुपया पेट्रोल था। और उस समय 108 रुपया बैलर, 108 डॉलर प्रति बैलर था और आज 97 रुपया है प्रति डॉलर बैलर। उसके बाद भी 100 से पार हो गया है। तो पूरे जो उद्योगपतियों के हित में सरकार काम कर रही है, आम जनता को माने पूरा निचोड़ रही है, जीने लायक नहीं छोड़ रही है। और एक ज्ञापन हम लोग दिए हैं। क्या बदलाव होना चाहिए? अब बदलाव नहीं होगा तो आगे जन आंदोलन खड़ा होगा, क्योंकि महंगाई तो है, आज जीना मुश्किल हो गया है। चाहे खाद्य पदार्थ हो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। और आज एक ही मुद्दा है कि महंगाई दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ रही है। जो सरसों तेल 100, 150, 120, 150 तक था, वो आज 210, 220 हो गया है। इस तरह से पेट्रोल डीजल महंगाई, हर चीज में महंगाइयाँ। तो आज जो रोज दिहाड़ी मजदूर के काम करने वाले या जो रोजी रोटी कमाने वाले आज इस महंगाई से त्रस्त है। सरकार से हम एक ही मांग करते हैं कि महंगाई पर कंट्रोल करे, ताकि गरीबों को 2 वक्त का भोजन मिल सके। और इसीलिए आज महंगाई पर रोक लगाने के लिए हम लोगों ने आज का निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज ये ज्ञापन हम लोग कलेक्ट्रेट में थ्रू जिलाधीश हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सौंपे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 5 जून से 21 जून तक आयोजित किए जाने वाले विभिन्न जन कल्याणकारी एवं जनसंपर्क कार्यक्रमों का शुभारंभ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृहद वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम के साथ किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जिले भर में कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अभियान के तहत स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय NCDC सुभाष ब्लॉक में जिला स्तरीय भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं ने सहभागिता निभाई। आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और इस अवसर पर जिला भारतीय जनता पार्टी कोरबा के द्वारा वृक्षारोपण एक पेड़ मां के नाम किया गया है। और यह जो एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम है, इसको भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों से लगातार करती आ रही है। इसी कड़ी में आज यहाँ पर ये हुआ है और 12 साल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल पूर्ण हुआ है। उसको लेकर के भी यह कार्यक्रम 5 जून से लेकर के और 21 जून योग दिवस तक लगातार चलेगा। और उसी की कड़ी में आज यहाँ पर हमने किया है। इस कड़ी में एक पेड़ मां के नाम के साथ साथ 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के, इस नारे के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक घरों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत में जो 12 साल में जो काम किए हैं उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाकर के बताएंगे कि क्या क्या काम हुए, चाहे वो भारतमाला का काम हो, चाहे हमारा विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किसानों को 3100 रुपये में धान का मूल्य दिया है, महतारी बंधन का पैसा मिला है, कोरोना काल में 85 करोड़ लोगों को
मुफ्त में 5 किलो अनाज मिला है, सबको वैक्सीन पूरे 140 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने के लिए मिला है। यह पूरे जो भी जितने काम है, चाहे वो भारत माला का काम हो, आप देखेंगे कि सड़कों का पूरा जाल भारत के अंदर में बिछ गया है। इन सब को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र के अंदर में जाएंगे और सभी लोगों से मिल करके, और संवाद का भी एक कार्यक्रम रखा गया है, उनसे भी जानना चाहते हैं कि मोदी जी का जो कार्यकाल है वो किस प्रकार का है। सभी कार्यकर्ता विशिष्ट लोगों से 5-5 लोगों से मुलाकात करेंगे और यह क्रम 21 जून तक चलेगा। लगातार हम स्वच्छता के भी कार्य को हम कर रहे हैं और इस बीच में स्वच्छता का भी कार्य होगा। सभी जगह जगह तालाब है, नदियां हैं, महापुरुषों की मूर्तियां हैं, जो विशिष्ट स्थान है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वच्छता के कार्यक्रम को भी लगातार कर रहे हैं। हर कार्य को इसी प्रकार आगे बढ़ाते हुए इसी कड़ी में आज हम यहाँ 5 जून को एनसीडीसी के इस आत्मानंद स्कूल में बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा के द्वारा रखा गया है। इन सब में यहाँ सब लोग उपस्थित हुए, सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल कोरबा में एक अत्यंत जटिल एवं चुनौतीपूर्ण शल्य चिकित्सा के माध्यम से 43 वर्षीय अभिमन्यु नागेश के गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त दाहिने पैर को सफलतापूर्वक बचाया गया। नागेश सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें उनका दाहिना पैर बुरी तरह कुचल गया था तथा पैर की लगभग सभी हड्डियों में गंभीर चोट एवं फ्रैक्चर हो गया था। रोगी की स्थिति अत्यंत गंभीर थी और पैर को बचाना एक बड़ी चुनौती थी। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने टीम द्वारा विस्तृत योजना बनाकर चरणबद्ध उपचार किया। सबसे पहले पैर की हड्डियों का पुनर्निर्माण किया गया, जिसके पश्चात कोमल ऊतकों का पुनर्निर्माण एवं उपचार किया गया। कई जटिल प्रक्रियाओं और निरंतर देखभाल के बाद पैर को सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त हुई। ये मेरे बड़े भाई हैं और उनका काफी भारद्वाज साइड में बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुआ था। इन लोग शादी से आ रहे थे, अचानक से बाइक से इनकी टक्कर हो गई। सर इनके पैर में बहुत गंभीर चोट आई हुई थी। यहाँ बहुत अच्छे से इलाज हुआ है और इनका काफी बेहतर ट्रीटमेंट भी हुआ है। इनके सर एक ऑपरेशन हुआ है सर। यहाँ सर बहुत अच्छी सुविधा है और जो डॉक्टर साहब हैं हमारे वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत हेल्पफुल हैं। कहना चाहूँगा कि अगर आपको बेहतर इलाज चाहिए और बहुत अच्छा हॉस्पिटल चाहिए तो फिर एक बार सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में ज़रूर विजिट करें। ये जो पेशेंट था ये 43 वर्षीय एक व्यक्ति है और ये इनका जो दाहिना पैर है पूरी तरह कुचल गया था और कुचला ऐसा था कि वो बाइक से जा रहे थे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो इतना ज़्यादा कुचल गया था कि जो हड्डियाँ सब इधर उधर सब बिखर गई थी, बैग ऑफ बोन्स टाइप हो गया था और मसल्स, नर्व और जितने भी टेंडन्स, जितने भी सॉफ्ट टिश्यू हैं वो सब बिल्कुल ही डैमेज हो गए थे। तो सबसे पहला ये चैलेंज था कि जो हड्डियाँ हैं उनको एक जॉइंट के हिसाब से, उनको पैर के हिसाब से उनको जमाना, और ये बहुत डिफ़िकल्ट काम था क्योंकि सब हड्डियाँ टूट के एकदम बिखर गई थी। और ये हम लोगों ने पहले वो किया कि हड्डियों को एक सुनिश्चित ढंग से उसको बैठाया और फिर उसको वायर के सहारे से उनको जोड़ा। उसके बाद जो टेंडन थे वो था, जो मसल्स थे वो जो उसको स्टेप वाइज उसको चरणबद्ध तरीके से उनको रिपेयर किया। और ये बहुत ही मतलब खुशी की बात है कि पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो पैर नहीं बचा पाएंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा, माँ बाप के आशीर्वाद से वो पैर बचा और उम्मीद है कि वो पेशेंट चलेगा भी। तो ये जो अपनी ये सर्जरी था ये वाकई बहुत अपने आप में चैलेंजिंग था, लेकिन हमारी टीम, सिद्धिविनायक की टीम, पूरी टीम ने इसको बड़ी मेहनत से किया और बड़ी खुशी हो रही है इस तरह के चैलेंजिंग ऑपरेशन हम कोरबा में कर पाए और आगे भी इस तरह के चैलेंजेस लेते रहेंगे। इसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरी माता जी श्रीमती सतीनाथ, जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है और उनके आशीर्वाद के कारण ही इस तरह का सर्जरी हम यहाँ कर पाए और पेशेंट अभी बिल्कुल ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी फिर से अपने पैर पे चल के और अपने जो भी नित्य कर्म, जो भी दैनिक जो उनका काम है, वो फिर से अपने डेली रूटीन लाइफ में वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट, अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए
कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा, सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, अरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंजी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। इस गर्मी में मस्ती का सबसे बड़ा ठिकाना छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, स्थान महाराणा प्रताप चौक, बुधवारी मैदान, कोरबा। यहाँ मिलेगा देसी विदेशी झूलों का जबरदस्त मजा, बच्चों के लिए भरपूर मनोरंजन, रंग बिरंगे खिलौनों की दुनिया, खरीदारी के लिए शानदार स्टॉल्स और लजीज व्यंजनों से सजा फूड जोन। तो फिर देर किस बात की, अपने परिवार और दोस्तों के साथ आज ही पहुंचे छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, महाराणा प्रताप चौक, बुधवारी मैदान, कोरबा।